नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं और कोटा से शुरुआत कर रहे हैं खबर की, जहां कोटा जिले की कनवास थाना पुलिस ने 1 सितंबर को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जी आपको बता दें, जहां पंजाब निर्मित 382 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, जब्त शराब की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एसपी ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहन ट्रक को भी जब्त किया गया है। तस्करों ने शराब को ट्रक में चावल के भूसे से भरी बोरी में छिपाकर ले जाने का प्रयास किया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तस्करों के नेटवर्क और अवैध शराब के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और खबर देख रहे हैं, जहां अराई थाना क्षेत्र के दादिया गांव में क्रिकेट खेलते समय 2 बच्चों की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे छोटा लंबा रोड पर भैरू जी के स्थान के पास क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान गेंद गड्ढे के पास चली गई और उसे लेने के दौरान पैर फिसलने से दोनों बच्चे गड्ढे में गिर गए। ग्रामीणों की मदद से बच्चों, जिसमें एहसान और शाहिद, को बाहर निकाला गया है। अराई अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें किशनगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। किशनगढ़ पहुंचते ही डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बस्ती से खबर, जहां राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा विजयपुरा के नए परिसर का भव्य शुभारंभ बैंक के अध्यक्ष मुकेश भारती, शाखा भवन के स्वामी सूरज शर्मा और पूर्व सरपंच व्यापार मंडल अध्यक्ष आगरा रोड के कर कमलों द्वारा किया गया है। बैंक अध्यक्ष मुकेश भारती ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं को, सरकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी है। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक विद्याधर गंगावत, क्षेत्रीय प्रबंधक अलका मीणा, शाखा प्रबंधक भूपेंद्र मीणा, साथ ही सरपंच रामावतार शेठिया, विनोद शर्मा, श्रीकांत तिवारी, रेवणमल सहित अनेक स्थानीय नागरिक और गणमान्य भी उपस्थित रहे। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं अगली, जहां बता दें, मावली क्षेत्र के गोलवाड़ा ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा में पदस्थ शारीरिक शिक्षिका सरिता कुमारी खेल के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है। सरिता कुमारी की प्रेरणा से विद्यालय की कई छात्राएं राष्ट्रीय स्तर तक खेल कतारें देखने को मिली है। जन्मदिन समारोह में गृह राज्य मंत्री ने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की मंगल कामना भी की है। उन्होंने खराब मौसम में भी बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों के प्रति अपना आभार जताया है और क्षेत्र की जनता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। विशाल जन आशीर्वाद कार्यक्रम में रक्तदान शिविर और मेडिकल स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए गए हैं। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सिकराय से खबर देख रहे हैं, जब बता दें, सिकराय उपखंड क्षेत्र के भालपुर गांव में देवनारायण भगवान की गोट का दंगल कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जो है गांव में समस्त गुर्जर समाज के लोगों द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 4 पार्टियों ने हिस्सा लिया है। दंगल देखने के लिए आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य मेघराम नांद्री ने चारों पार्टियों को 1100 रुपए नगद पुरस्कार दिए हैं। इसके अलावा बाबूलाल मीणा नांद्री और ग्राम पंचायत नांद्री के सरपंच कमलकांत मीणा ने भी चारों पार्टियों को 1100 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। दूर दराज से आए दर्शकों के लिए खाने पीने की और चाय की पूरी व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई थी। सिकराय से गोपाल नांद्री की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
अटरू से खबर, जहां अटरू कृषि उपज मंडी के सभागार में तहसील कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई है, जिसकी शुरुआत जिला विद्युत प्रमुख रघुवीर वैष्णव और तहसील अध्यक्ष परमेश्वर शर्मा ने भगवान बलराम की पूजा अर्चना करके की है। बैठक में बात करें किसानों की कृषि सिंचाई, बिजली, सहकारिता, फसल बीमा, आपदा अनुदान, समर्थन मूल्य, फसल विपणन, राजस्व, खेतों के रास्ते और उप निवेशन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश गांदोलिया ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इन बिंदुओं का समाधान समय पर नहीं हुआ तो 9 सितंबर 2025 को 12 जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटा से खबर, जहां बता दें आपको, ऑल इंडिया सीरत कमेटी की ओर से पैगंबरे इस्लाम की 1500वीं विलादत उब अली यानी कि जन्मोत्सव की हम बात कर रहे हैं, उल नबी जन्मोत्सव के अवसर पर 5 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद चमन होटल नयापुरा से विशाल जुलूस निकाले जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जुलूस को बात करें तो देश विदेश के लिए आदर्श बनाने की योजना है। वहीं जुलूस में 1500 खिदमतगार कार्यकर्ता 7 ब्लॉक में विभाजित होकर 200 कार्यकर्ताओं के साथ खिदमत में रहेंगे। बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना फजले हक और राष्ट्रीय महासचिव नियाज अहमद निक्कू के नेतृत्व में ये जुलूस ईदुशा बाबा हजीरा दरगाह तक रात 9 बजे पहुंचेगा, जहां जलसे का आयोजन होगा और उलेमाओं द्वारा पैगंबरे इस्लाम की जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। 3 सितंबर को गौरी होटल के गली घंटाघर पर मिलाद कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसमें मुख्य वक्ता मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी होंगे। ऑल इंडिया सीरत कमेटी के प्रवक्ता अब्दुल आसिफ खान ने बताया है कि ये जुलूस जो है उद्देश्य इनका है कि पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, अल्पसंख्यक और गरीब बच्चों को शिक्षित करना, इमामों की आर्थिक मदद करना और समाज में नशा और स्मैक जैसी बुराइयों से बिल्कुल बचाव करना। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। बहुत ही बड़ी ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ये कहा है कि अपन इस कमेटी के मार्फत सभी लोगों का इसके अंदर हम लोग वो करेंगे ताकि वो पढ़ाई करके आगे हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके। और आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्लिम समाज की दुनिया देखती है और मुस्लिम समाज को बदनाम भी किया जाता है, तो हम उस अच्छी तस्वीर को जो हमेशा अच्छी रही है अच्छे से अच्छे करके पेश करने की कोशिश करेंगे कि समाज में और पूरे मुल्क में उसका असर दिख जाए। उसके लिए जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं नहीं चल पाते हैं, इतना बड़ा जुलूस होगा 4 किलोमीटर का, तो ई रिक्शों का इंतजाम किया है, 75 ई रिक्शे, ताकि रिक्शे चलाए जाएँ, बुजुर्गों को उसमें बैठा दिया जाए। कि बहुत ही बड़ी ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ये कहा है कि अपन इस कमेटी के मार्फत सभी लोगों का इसके अंदर हम लोग वो करेंगे ताकि वो पढ़ाई करके आगे हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके। और आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्लिम समाज की दुनिया देखती है और मुस्लिम समाज को बदनाम भी किया जाता है, तो हम उस अच्छी तस्वीर को जो हमेशा अच्छी रही है अच्छे से अच्छे करके पेश करने की कोशिश करेंगे कि समाज में और पूरे मुल्क में उसका असर दिख जाए। उसके लिए जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं नहीं चल पाते हैं, इतना बड़ा जुलूस होगा 4 किलोमीटर का, तो ई रिक्शों का इंतजाम किया है, 75 ई रिक्शे, ताकि रिक्शे चलाए जाएँ, बुजुर्गों को उसमें बैठा दिया जाए। कि बहुत ही श्रीमाधोपुर से खबर, जो श्रीमाधोपुर कस्बे के गौशाला रोड स्थित सोनी बगीची में स्थित शिवालय में असामाजिक तत्वों ने शिव परिवार की माता पार्वती की मूर्ति को बुरी तरह से खंडित कर दिया है। आपको बता दें, इस घटना से मोहल्ले के लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। स्थानीय निवासी चंद्रशेखर लोकनाथ का ने बताया है कि शाम के समय पूजा करने आए लोगों ने मूर्ति का आधा हिस्सा गायब पाया और तुरंत अन्य लोगों को उसकी सूचना दी। इसके बाद मोहल्ले वासी मंदिर पर इकट्ठा होकर विरोध करने लगे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। करीब रात 8 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से उन्होंने पूछताछ की है। मोहल्ले वासियों ने मूर्ति खंडित करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना से श्रीमाधोपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश की आशंका जताई जा रही है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अब ये शिवालय है सोनी बगीचे के अंदर। इसमें
शिव परिवार है। शिव परिवार में से माता पार्वती का आज शाम 4 बजे बाद किसी अज्ञात महिला या पुरुष ने माता का शीश काट के ले गए, जिससे यहाँ जन आक्रोश है। वार्डवासी हैं, आसपास के आमजन हैं और यहाँ कुछ भी होने की स्थिति में है। अतः इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करवाएं और पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाए। सोनी बगीची में स्थित शिव परिवार सामने पार्वती जी की मूर्ति का सर यहाँ से तोड़ के ले गए हैं। अभी जो दीपक करने के लिए है तब पता चला है कि इसकी मूर्ति को खंडित, इसका शीश भी यहाँ नहीं है। और सब लोगों ने देखा, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं आया है, कोई सूचना उनको दे दी गई। खैरवा नाला में 3 युवक नाला पार कर रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने से एक युवक बाइक सहित नाले में गिर गया। 2 अन्य युवक जो है वो सुरक्षित बच गए हैं। जी आपको बता दें, ये हादसा जो है दुधिया और खेड़ा गांव के बीच खैरवा नाला में हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम देर रात से युवक की तलाश में जुटी है। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं मिला। आपको बता दें, नौसरा थाना अधिकारी पन्नालाल चौधरी ने बताया कि मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ और नौसरा थाना पुलिस बल तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ब्यावर से एक खबर देख रहे हैं, जहां लोक आस्था और ऐतिहासिक परंपराओं के प्रतीक श्री वीर तेजाजी मेला 2025 में आज शाम विशेष उत्साह देखा गया है। जी आपको बता दें, जब केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सुभाष उद्यान स्थित मेला स्थल पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में पधारे। इस अवसर पर राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक शंकर सिंह रावत, पूर्व सभापति नरेश कनौजिया, कलेक्टर कमल राम मीणा, पुलिस अधीक्षक रतन सिंह राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। अपने उद्बोधन में मंत्री शेखावत ने लोकल फॉर वोकल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे मामलों के माध्यम से स्थानीय संस्कृति, कला और उत्पादों को बढ़ावा देना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने तेजा नवमी और दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी नागरिकों से मेले का आनंद शांति, सुरक्षा और सौहार्द के साथ लेने का आह्वान किया। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पोखरण से खबर, शुक्ल पक्ष की दशमी पर लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती के अवसर पर रुणीचा धाम में आज श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु बाबा रामदेव के दरबार में अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हुए पहुंच रहे हैं। वहीं बात करें तो श्रद्धालु अमन, चैन और खुशहाली के साथ साथ सुख समृद्धि की भी प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा रामदेव की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है और जयकारों से जो धाम है वो गूंज उठा है। प्रशासन ने सभी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पुख्ता प्रबंध किए ताकि श्रद्धालु शांति और सुव्यवस्था के साथ मेले का आनंद ले सके। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। बालोतरा से खबर देख रहे हैं अगली, जहां समदड़ी आंजना पटेल समाज मित्र मंडल के श्रद्धालुओं द्वारा पैदल जत्था आज 12 गांव चौताला कनाना से शिकारपुरा धाम के दर्शनार्थ के लिए रवाना हुआ है। इस दौरान समाज के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे हैं। जत्थे में चौताला अध्यक्ष शंकर राम बोका, राजा राम जी आश्रम पाडलू प्रकाश महाराज, जिला परिषद सदस्य उमाराम, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस रमेश चौधरी पाडलू, साथ ही जोहाराम, लादाराम चौधरी, भूराराम आसूत्रा, बाबूराम पाडलू, सुरेश पटेल, चेतन गिरधारी लाल, साथ ही बाबूलाल सराना, समर्था राम मुंजी, अंबाराम, अमराराम, शंकराराम आसूत्रा, विजयराम सहित समस्त समाज के श्रद्धालु मौजूद रहे। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। नौहर से खबर, जहां हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र में मदरपुरा समेत कई गांव में लगातार भारी वर्षा के कारण किसानों की साल भर की मेहनत पानी में डूब गई है। मूंग और मोट की फसलें पूरी तरह से बरसात के पानी में डूबकर चौपट हो गई हैं, जबकि किसानों की चिंता बढ़ गई है और अब मांग उठ रही है कि प्रशासन तुरंत खेतों का सर्वे कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करे। कॉमरेड संजय पारिक ने कहा है कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों तक राहत पहुंचाए। उन्होंने बताया कि किसान की फसल ही उसकी रोजी रोटी है और जब ये नष्ट हो जाती है तो किसानों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाता है। ग्रामीण और स्थानीय संगठन संबंधित विभागों, जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि प्रभावित किसानों को तुरंत राहत राशि और मुआवजा प्रदान किया जाए। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट।
नाथद्वारा से खबर, जहां प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में श्री जी शंखनाथ कीर्तन मंडल ने राधा अष्टमी के अवसर पर अपने 39वें स्थापना वर्ष में प्रवेश का भव्य आयोजन किया है। इस अवसर पर मंडल के प्रतिदिन मंगला दर्शन प्रभात फेरी भी निकाली गई है। वहीं श्री जी शंखनाथ कीर्तन मंडल की स्थापना जो है 39 वर्ष पूर्व रामकथा मर्मज्ञ पंडित डोंगरे महाराज के सानिध्य में हुई थी। बता दें आपको, तब से लेकर आज तक मंडल जो है प्रतिदिन सुबह मंगला दर्शन के पहले मंदिर की परिक्रमा भजन कीर्तन के साथ करता रहा है। कई नियमित सदस्य वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी के बाद मंडल ने गोविंदपुरा स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भव्य आयोजन किया है। सैकड़ों भक्तों ने इसमें भाग लिया और भजन संध्या का भी आनंद उठाया है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।